हेलो स्टूडेंट्स, आइए करते हैं। क्लास 10 से हमारा चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, रिटन एंड नरेटेड बाय एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक वाज अ जर्मन ज्यूइश गर्ल। उनका जो बर्थ है वो 1929 में हुआ और डेथ 1945 में हुई। इस चैप्टर में उन्होंने एक डायरी लिखी है एंड शी स्टार्टेड राइटिंग हर डायरी एट द एज ऑफ 13 ईयर्स। 13 साल की उम्र में एनी फ्रैंक ने डायरी लिखना स्टार्ट किया और मेन जो उनकी डिस्क्रिप्शंस हैं, वर्णन है इस डायरी में, वो 12 ऑफ जून 1942 से स्टार्ट होकर 1 अगस्त 1944 तक 2 साल का उनका वर्णन है। When Nazis came into power in Germany, Anne Frank's family had to move to Amsterdam and there they kept themselves in hiding in Otto Frank's office building for 2 years. After 2 years, the group was betrayed and they were sent to the conversation camp system. And Otto Frank was the only survivor out of the whole group. And when the war was ended, he went to Amsterdam to take Anne Frank's diary. और ये जो डायरी है इसके अंदर जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है, नाजीज इफेक्ट इन जर्मनी है और जो हॉलोकॉस्ट है, जो विनाश है, नरसंहार है, विध्वंस है, उसका पूरा का पूरा बड़ा विविड और सही तरीके से जो डिस्क्रिप्शन है वो छपा हुआ है और वो पूरे वर्ल्ड में सब लोगों ने पढ़ा। और इस टॉपिक पे ओपेरा हाउसेज में, सिनेमाज में मूवीज भी बनी हैं और बहुत सारे इसके ऊपर अदर आर्टिकल्स भी लिखे गए। एंड एने फ्रैंक वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट सफर्ड विक्टिम ऑफ द हॉलोकॉस्ट। एने फ्रैंक lived in Frankfurt up to the age of 4 years. 4 साल की उम्र तक एने फ्रैंक फ्रैंकफर्ट में रही। Then her father was immigrated to Holland in the year 1933. 1929 में उनका जन्म हुआ। 1933 में उनके फादर को हॉलैंड एमिग्रेट कर दिया गया एंड हर मदर accompanied him. उनकी माँ भी उनके साथ गई। That's why Anne Frank with her elder sister, the name of her elder sister was Margot. Both the girls were sent to Aachen and there they lived with their grandma. Their grandma fell ill in 1941 and she died in 1942. वहाँ पर उनके पास लविंग उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि they were loving parents and family and aunt and home and friends and 16-year-old sister, 30 people around her. There were so many people around her, but she felt the need of writing a diary. She called her diary as the most awaited friend. एक ऐसा दोस्त, सच्चा दोस्त जिसका बहुत ज्यादा इंतजार किया गया हो, एने फ्रैंक ने अपनी डायरी को ये कहकर बुलाया। She called her diary a stiff-backed notebook. Stiff means rigid and backed means erected. So rigidly erected जो बैक है, क्योंकि जो डायरी है उसका जो कवर होता है, गत्ता होता है, वो काफी मोटा होता है, इसलिए स्टिफ बैक नोटबुक अपनी डायरी को एने फ्रैंक ने कहा है। इसी के साथ में उन्होंने अपनी डायरी को किटी नाम दिया है और उन्होंने अपनी डायरी को लिखना स्टार्ट किया फ्रॉम जून 20, 1942। एक और उन्होंने यहां पर फ्रेज यूज किया है, वो कहते हैं पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। People keep on listening you until and unless you keep on telling them things related to their interest. Until and unless you get success in sustaining the interest of the people, they will listen you. And when you fail to do so, they will not listen you, they can't listen you.
लोग आपकी बात तब तक सुनते हैं जब तक आप उनके इंटरेस्ट की बात करते हैं. बट you can do anything with a piece of paper. You can write anything on a piece of paper. That's why she said that paper has more patience than people. अब उन्होंने अपना मॉन्टेसरी में जो स्कूल था वहां का डिस्क्रिप्शन दिया है. मोस्ट इंपॉर्टेंट एक इसका कंटेंट है इस चैप्टर से. देयर हर टीचर व्हेन शी वाज इन 6th form, there was her teacher, her name was Mrs. Kupres. Mrs. Kupres, Kupers. मॉन्टेसरी स्कूल में वो जब पढ़ते थे और जब उन्होंने अपने स्कूल को बाय बाय कहा, then both the teachers and the student, Mrs. Kupres and Anne Frank, were in a state of despair. And Anne Frank was crying. Anne Frank रो रही थी जब उन्होंने अपना मॉन्टेसरी स्कूल 6th form में जब वो थे तब उन्होंने छोड़ा. Mrs. Kupres was her teacher and at the same time she was the headmistress of the school. ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे. अब जो हम इस चैप्टर में आपको जिस टॉपिक से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो वाइडली डिस्क्राइब्ड इस चैप्टर का पोर्शन है, वो बताते हैं. When she joined her school, you can say other school, after leaving her Montessori school, there were 9 teachers, 7 male and 2 female. And the most important character she found there was her mathematics teacher, Mr. Keesing. Mr. Keesing was a teacher who taught mathematics. मैथमेटिक्स के टीचर हैं मिस्टर कीसिंग, उनके बारे में ये चैप्टर है. अब एने फ्रैंक की एक स्पेशल क्वालिटी है दैट शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू हर क्लासमेट्स ड्यूरिंग क्लास इनसाइड हर क्लासरूम. जब क्लास चल रही होती थी अपनी क्लासमेट से बात करना, अपने क्लासमेट से बात करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था. One day when she was talking to her classmates, Mr. Keesing, her teacher, was annoyed. He was irritated. अध्यापक चिढ़ जाते हैं and he decided to punish her. He gave her extra homework. He gave her an essay to write and the topic of the essay was chatterbox. उन्होंने एनी फ्रैंक को एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, एक ऐसे लिखने के लिए दिया और ऐसे का टाइटल था चैटरबॉक्स, बातूनी. आप कह सकते हैं एक तरीके से बातूनी लड़की. एनी फ्रैंक wrote that essay and after some time she did the same mistake. When she was talking to her classmates again, the teacher was again irritated. Again he gave extra homework. Now the topic of the essay was an incorrigible chatterbox. एक अपनी आदत पर काबू ना पाने वाली बातूनी लड़की. Anne Frank argued that to talk is a student's important trait and she has inherited this trait from her mother. Her teacher started laughing. उनके टीचर हंसने लग गए जब एने फ्रैंक ने कहा कि बातें करना तो एक छात्र का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है और ये गुण मैंने अपनी माता से सीखा है. She called her teacher Mr. Keesing an old fogey. Old fogey, an old person with traditional thinking, with conservative ideas. संकीर्ण सोच वाला बूढ़ा व्यक्ति अपने टीचर को वो कहती है. And when in the class they were about to get their results, she described that all the students were quacking their
boots. All the students were waiting for their results. They were curious to know their results, and CN and Jacques, they staked their whole amount of money which they had saved for their holidays. पूरा का पूरा पैसा उन्होंने while making their bets, शर्त लगाते हुए वो सारा का सारा पैसा CN और जैक्स ने पूरा का पूरा पैसा वहां पर दांव पर लगा दिया. There, Anne Frank considered the teachers as the most unpredictable creatures in this world. Most unpredictable creatures in this world. Nothing could be said about their attitude, about their behavior. उनके बारे में कुछ भी कहना, निश्चित रूप से कह पाना बिल्कुल संभव नहीं है. अध्यापक के बारे में एने फ्रैंक ने यह बात कही है. Then, first of all, she got an essay to write. That title was Chatterbox. Second time she got an incorrigible chatterbox. She got to write an incorrigible chatterbox. आदत पर काबू ना पाने वाली बातूनी लड़की. Third time she also repeated the mistake. The teacher was annoyed again. He gave her extra homework to do. He gave her an essay to write down. And now the topic was somewhat different. Quack, 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 said Mr. Chatterbox. Mr. Chatterbox, said Mrs. Chatterbox. Mrs. Chatterbox ने कहा quack, quack, quack. Now, what happened? The title of the essay was much confusing. It was complicated. So, Anne Frank had a friend and his name was Sane. Sane was very good at writing poetry. पोइट्री लिखने में वो उनका बहुत अच्छा हाथ था, अच्छी पोइट्री वो सने लिखते थे. So, Anne Frank decided to write an essay in the form of poetry. Anne Frank ने एक essay लिखना स्टार्ट किया पोइट्री की फॉर्म में, वर्स फॉर्म में उन्होंने ये essay लिखना स्टार्ट किया. She described it very beautifully. Although in the very beginning, Mr. Kissing had thought of playing a joke on Anne Frank, but Anne Frank changed the things. At last, in the end, she was successful in playing a joke on Mr. Kissing. मिस्टर किसिंग ने एक तरीके से मजाक उड़ाना चाहा था एने फ्रैंक का, लेकिन अपनी विजडम से, अपनी बुद्धिमता से, अपनी इंटेलिजेंस से एने फ्रैंक ने मिस्टर किसिंग की बात उन पर ही डाल दी और अपने आप को मजाक का पात्र बनने से रोक लिया. उन्होंने, एने फ्रैंक ने बड़े अच्छे तरीके से एक स्टोरी फॉर्म में ये ऐसे लिखा. She described that there was a family. ध्यान से सुनेंगे आप. She described that there was a family. एक परिवार था. And in that family there was a mother duck, father swan. मादा जो माँ थी वो बत्तख थी और father swan पिता जो थे वो हंस थे. And they had 3 ducklings. उनके 3 बच्चे थे. The 3 ducklings were beaten to death by their father because they quacked too much. बच्चे बहुत ज्यादा शोर मचाते थे, इसलिए उनके पिताजी ने उनको पीट पीट कर मार दिया. When Mr. Kissing read this essay, he was not irritated. He started laughing. He understood the real meaning of that essay. उनको सही तरीके से ये essay का जो मीनिंग है, मतलब है, अर्थ है, वो समझ में आ गया था. After that, he gave relaxation. He never punished
Anne Frank for talking in the class. So students, यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से अपनी बुद्धिमानी से, अपनी बुद्धिमता से एने फ्रैंक ने अपने आप को अपनी विजडम से पनिशमेंट पाने से भी बचा लिया और अपने लिए एक छूट भी टीचर से उन्होंने ले ली। और यहाँ पर जो टीचर हैं उनके बारे में भी हम बतलाना चाहेंगे दैट though he was a strict and disciplined person, but he was a jovial kind of person also. वो स्ट्रिक्ट भी थे, डिसिप्लिन भी थे, लेकिन हंसी मजाक करने वाले खुश मिजाज भी वो अध्यापक थे। जब आप इस चैप्टर को लर्न करेंगे, आप ध्यान करेंगे कि पहली बार जो एसे लिखने के लिए टीचर ने दिया उसका टॉपिक था चैटर बॉक्स, सेकेंड टाइम एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स एंड थर्ड टाइम क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटर बॉक्स। और यहां आप रिपीटिशन कर सकते हैं। एने फ्रैंक वॉज टॉकिंग इन द क्लास, द टीचर वॉज इरिटेटेड, द टीचर वॉज अगेन इरिटेटेड, he punished her, he gave her extra homework, he asked her to write an essay, and फिर आप ये रिपीट कर सकते हैं that the topic of the essay was chatterbox, an incorrigible chatterbox, and quack 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 said Mr. Chatterbox. स्टूडेंट्स, होप करते हैं आपको अच्छे से ये चैप्टर, इसकी समरी समझ में आई होगी। अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। फाइन, थैंक यू।